नमस्कार, मैं स्टूडेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके चैनल हिंदी नारी में। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती पर। स्पेशली हम बात करेंगे टीजीटी और एलटी ग्रेड की भर्ती पर कि ये भर्ती कैसे होती है, कहाँ से होती है। उत्तर प्रदेश में दो ऐसा आयोग है जो अलग अलग एक दूसरे के समकक्ष ये भर्तियां कराता है। दोनों भर्तियों में क्या समानताएं हैं या क्या अंतर है और कैसे इसमें चयन होता है। ठीक है, तो दो भर्तियां होती हैं, एक होता है यूपीटीजीटी और दूसरा होता है एलटी ग्रेड। ये दोनों ही समकक्ष भर्तियां हैं। यूपीटीजीटी की बात करूं तो ये भी 9-10 के क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए इनका चयन होता है, जबकि एलटी ग्रेड ये भी 9 से 10 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए इसमें शिक्षकों का चयन किया जाता है। पहले हम आते हैं यूपीटीजीटी पर। यूपीटीजीटी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा इसके एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं और इसकी भर्तियां होती हैं, जबकि एलटी ग्रेड उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी द्वारा एलटी ग्रेड की भर्ती या एलटी ग्रेड की वैकेंसी निकलती है। जो यूपीटीजीटी के जो टीचर्स होते हैं जिसका चयन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा किया जाता है, यह जो शिक्षक होते हैं, यह जो नियुक्ति होती है वो एडेड कॉलेजों में होती है। प्रबंधक के जो कॉलेज कहे जाते हैं, प्रबंधन के जो कॉलेज कहे जाते हैं, एडेड कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज नहीं है, ये एडेड कॉलेज है, ये ध्यान रखना है। उसमें जो शिक्षक भर्ती होते हैं वो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से होते हैं, जबकि एलटी ग्रेड के टीचर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा से कमीशन से चुने जा रहे हैं, एलटी ग्रेड के टीचर, ये टीचर गवर्नमेंट कॉलेजों में, गवर्नमेंट जो स्कूल्स होते हैं जीआईसी, जीजीआईसी, इसमें जो टीचर्स भी भर्ती होती है वो एलटी ग्रेड द्वारा होती है। दोनों में ही अगर बात करूं तो दोनों ही एक ही समकक्ष जॉब है, दोनों ही 9 से 10 को पढ़ाने के लिए किए जाते हैं। पहले बात करते हैं आपके यूपीटीजीटी की। यूपीटीजीटी की क्या एज जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है। यूपीटीजीटी में आप मिनिमम जो है वो 21 साल होने चाहिए और मैक्सिमम आप 60 साल तक यूपीटीजीटी की परीक्षा दे सकते हैं, जबकि एलटी ग्रेड में यह समय सीमा सीमित है। एलटी ग्रेड में मिनिमम 21 और मैक्सिमम 40 साल तक ही आप एलटी ग्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो मैक्सिमम 40 साल है, इसकी छूट कुछ कंडीशन में 4 से 5 साल तक दी जाती है, लेकिन एक जो सामान्य एज जो आयु सीमा है वो 21 से 40 के बीच में है। ठीक, अब आते हैं हम यूपीटीजीटी पर। यूपीटीजीटी का जो एजुकेशन जो एलिजिबिलिटी है वो है ग्रेजुएशन प्लस बीएड। सीटेट अनिवार्य नहीं होता है और ना ही अपीयरिंग अलाउड करते हैं। ग्रेजुएशन प्लस बीएड, नो सीटेट, नो टेट और अपीयरिंग अलाउड नहीं है, जबकि एलटी ग्रेड में भी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी है वो सेम है। वहां पर भी आपको ग्रेजुएशन, जिस सब्जेक्ट में आपको एग्जाम देना है उस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन प्लस बीएड, और इस यहाँ पर भी टेट सीटेट की जरूरत नहीं है। अपीयरिंग अलाउड यहाँ पर भी नहीं होता है। ठीक, दोनों के फॉर्म समय समय पर इनके कमीशंस निकालते हैं, आपको फॉर्म में अप्लाई करना होता है। उसके बाद आपका होता है एग्जाम। सबसे पहले हम ये एग्जाम प्रोसेस की बात करें तो यूपीटीजीटी में रिटन एग्जाम होता है, एएमआर बेस होता है और एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन उसमें आते हैं। टोटल 125 प्रश्न आते हैं, हर एक प्रश्न 4 नंबर का होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और 125 प्रश्न पूरे आपके विषय, जिस विषय से आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय से ही पूछे जाते हैं। ठीक, यूपीटीजीटी में इंटरव्यू हटा दिया गया है, तो अब इंटरव्यू वहां पर नहीं होता है। अभी बहुत बात चल रही है कि इंटरव्यू लाया जा सकता है, लेकिन जो लास्ट वैकेंसी रही है वहां तक इंटरव्यू नहीं हुआ। अब मैं बात करूं एलटी ग्रेड की, तो एलटी ग्रेड में भी रिटन होता है एग्जाम। जो रिटन एग्जाम होता है वो 150 नंबर का होता है, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होते हैं। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होती है और साथ में 150 प्रश्न जो आता है इसमें आपका जीएस मतलब कॉमन पेपर प्लस आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 30 जो होंगे वो आपके जीएस के होंगे और बाकी के जो क्वेश्चन आते हैं 120 वो आपके सब्जेक्ट के होते हैं। रिटन एग्जाम इंटरव्यू यहाँ पर भी नहीं है। ये
अभी तक का प्रोसेस है अल्टी ग्रेड का, जबकि आयोग ने क्लियर किया है कि अब जो वैकेंसी आएगी एल्टी ग्रेड से, उसमें आयोग प्री और मेंस ये 2 चरण रखेगा चयन के लिए। पहले प्री के एग्जाम होंगे जो कि लगभग आपके अभी जो एग्जाम होता है रिटन एग्जाम उसकी समकक्ष होगा, नेगेटिव मार्किंग होगा और एमसीक्यू बेस होगा। आपके विषय और कॉमन मतलब जीएस से दोनों के प्रश्न आएंगे। प्रश्न की संख्या 150 से शायद 120 या 100 कर दी जाए, लेकिन जो पैटर्न होगा वो आपके अभी रिटन का एग्जाम के जैसे होगा जो अभी आपके एग्जाम होते आए हैं। दूसरा जो चरण होगा मेंस होगा। मेंस में आपके 2 चरण होंगे जिसमें आपका 2 पेपर होंगे, जिसमें आपका एक तो विषय कैसे पूछा जाएगा, दूसरा जो होगा जिसमें सामान्य हिंदी या निबंध इस तरह के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोनों पेपर को मिला करके फाइनल मेरिट बनेगी और उसी से आपका चयन होगा। प्री मेंस नहीं, मुख्य परीक्षा से ही आपका जो मेरिट बनेगा वो होगा। बहुत सारे नियम अभी जो इसके क्लियर होने बचे हैं। जब वैकेंसी नहीं आएगी तो आयोग एल्टी ग्रेड से संबंधित पूरे जो नियम है वो भी उसमें दे देगा और बहुत जल्दी आपको एल्टी ग्रेड की वैकेंसी भी देखने को मिलेगी। ठीक है, दोनों जॉब जो है वो आप जब प्राप्त कर लेते हैं तो जैसा कि मैंने पहले कहा, जब आप यूपीटीसीटी क्वालिफाई करते हैं तो आपको एडेड कॉलेज में मिलता है और एल्टी ग्रेड आपको जीआईसी ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज में जाना होता है, वहाँ पे आपको वैकेंसी मिलती है, वहाँ आप अप्लाई करते हैं और उसी के थ्रू आपको चयनित किया जाता है। पे ग्रेड की बात करूं तो दोनों ही लगभग समान पे ग्रेड पे हैं, 4600 पे ग्रेड पे दोनों ही वैकेंसी है। कुछ अलाउंसेस जो होते हैं जो आपको जीआईसी में अधिक मिलेंगे, मतलब एल्टी ग्रेड में अधिक मिल सकते हैं, लेकिन इसका फर्क बहुत कम रहता है। यूपीटीसीटी नॉन ट्रांसफरेबल जॉब है, मतलब जो माध्यमिक शिक्षा के थ्रू आप जाते हैं यूपीटीसीटी में, यहाँ पे आपका ट्रांसफर नहीं होता है। यदि जब तक आप ना चाहें तो आपका ट्रांसफर नहीं होगा। जबकि एल्टी ग्रेड की वैकेंसी जो आती है, एल्टी ग्रेड की जो जॉब है वो पूरी तरीके से ट्रांसफरेबल जॉब है। आप 2 या 3 साल में आपका ट्रांसफर अलग अलग जगह पे हो सकता है। ठीक, वर्क प्रोफाइल की बात करूं तो दोनों ही जगह आपको 8, 9, 10 तक के बच्चों को पढ़ाना हो सकता है। आपका जो अपने विषय में जिस विषय से आप चयनित हुए हैं उस विषय को आपको पढ़ाना होता है। 5 से 6 घंटे तक की आपकी जॉब हो सकती है। मेनली काम टीचिंग का है, इसके अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो वो पूरी तरीके से आपके कॉलेज पर निर्भर करती है। ये कुछ मेन जो बात है यूपीटीसीटी और यूपी एल्टी ग्रेड की भर्ती की, वो मैंने आज की वीडियो में आपसे डिस्कस करी है। इसके अलावा यदि आपका और भी कोई प्रश्न है इस वैकेंसी से रिलेटेड, इसकी जानकारी से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में या मेल पर जरूर पूछें। उन सब का जवाब लेकर के हम वापस एक वीडियो जरूर बनाएंगे। तो तैयारी करते रहें। ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आपके सामने एक अच्छी बड़ी वैकेंसी आपको जल्दी देखने को मिल सकती है। तो तैयारी करते रहिए। शुभकामनाएं।